everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video, and the topic for today's video will be the concave convex rule, and today we will be studying about the osteokinematic and the arthrokinematic. So before starting the osteo and arthrokinematic of the hip joint, we need to know about the concave convex rule and the basics of the joints kinematics. So let's begin. So what does the concave convex rule says? So concave convex rule says that when a convex surface moves on concave surface, the gliding or the sliding will be in opposite डायरेक्शन. सो हमारा जो कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल है वो क्या बोलता है, अगर हमारा कॉन्वेक्स सरफेस कॉन्केव के ऊपर मूव करता है तो जो हमारी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होगी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो अब ये ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग क्या है, इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी. एक हमारी काइनेमेटिक्स के अंदर मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं काइनेमेटिक्स में. एक होता है हमारा ऑस्टियोकाइनेमेटिक और एक होता है हमारा आर्थ्रोकाइनेमेटिक. ऑस्टियोकाइनेमेटिक में हमारी बोन की मूवमेंट होती है और आर्थ्रोकाइनेमेटिक में हमारी जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट होती है ना वो काउंट होती है. तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक में हमारा नॉर्मल सिंपल फ्लेक्शन एक्सटेंशन वगैरह वाला रूल लगता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एटसेट्रा. ठीक है. आर्थ्रोकाइनेमेटिक के अंदर हमारा कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल लगता है. ठीक है. कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल में अब हमारा ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग वर्ड आया है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग और स्पिनिंग इसका मतलब क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोलिंग क्या होता है. रोलिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करके आगे बढ़ रही है तो उसको हम रोलिंग बोलते हैं ना. सपोज ये एक सरफेस है, ये एक बॉल है, ये पॉइंट ए है. ठीक है. ये ऐसे में रोल करके आगे जा रही है, यहां पर आगे आ गई है. तो ये पॉइंट ए कहाँ आ गया, इधर आ गया. तो ये क्या बन गया, ये पॉइंट बी बन गया. तो ये ऐसे आगे रोल करती हुई आ रही है. अगर ये पॉइंट बी है तो पॉइंट बी नीचे आ गया है ना, और ये पॉइंट ए वापस से ऊपर चला गया ऐसे में. अब ये और आगे जाएगी तो क्या होगा, हमारा पॉइंट सी नीचे आ जाएगा, ये बी आ गया, ये ए आ गया. तो ये मतलब ऐसे में रोल कर रही है. ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सरफेस जब दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता जाता है, इसको हम रोलिंग कहते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा स्लाइडिंग. स्लाइडिंग में क्या होता है, जब ये एक सरफेस है हमारा, ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. स्लाइड का मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना ए, ये हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता जाएगा. मतलब ये यहाँ से अगर हम इसको पुश करेंगे, इसको धक्का लगाएंगे तो ये किस साइड, इस साइड जाएगा. ठीक है. लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि ये रोल नहीं हो रही, ये सिर्फ अब स्लाइड हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे. सपोज ये यहाँ पर हमने ए डैश पॉइंट ले लो, यहाँ पे बी डैश पॉइंट ले लो. तो ये जो हमारी, इसको बॉल समझो या कोई ऑब्जेक्ट समझो, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज हो गया, ए डैश से बी डैश बन गया. ठीक है. ये हो गया हमारा स्लाइडिंग. स्लाइडिंग को ही हम ग्लाइडिंग भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा स्पिनिंग. स्पिनिंग, अब किसी चीज के स्पिन करने का मतलब क्या होता है कि
कोई चीज अपनी ही जगह पर स्पिन हो रही है, अपनी ही जगह पर घूम रही है। तो इसमें क्या होता है, सपोज अगर ये पॉइंट ए है ना, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सरफेस का चेंज ही नहीं होगा। अब तक इन दोनों में सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वो चेंज हो रहा था, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। सपोज ये अगर स्पिन कर रही है तो ये अपनी ही जगह पर स्पिन करेगी, ये अपनी जगह नहीं बदलेगी, अपनी ही जगह पर रोटेट होगी। तो अगर ये पॉइंट ए है तो थोड़ी देर बाद यही सेम इसी जगह पर यहाँ पर पॉइंट बी होगा, ए हमारा यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये अपनी ही जगह पर स्पिन हो रही है, ठीक है। तो इसको हम स्पिनिंग बोलते हैं, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। अब हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या कहता है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव के ऊपर मूव करेगा तो जो हमारी स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम इसमें हमारा शोल्डर जॉइंट लेते हैं, ठीक है। शोल्डर जॉइंट में हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, वो बनता है हमारे ह्यूमरस के हेड से, ये ह्यूमरस का हेड, ठीक है, और ये हमारी ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ह्यूमरस का हेड है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स सरफेस और ये रहा हमारा कॉनकेव सरफेस, ठीक है। अब अगर मैं अपने शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जा रही हूँ, मतलब मेरा शोल्डर फ्लेक्शन में जा रहा है, तो मूवमेंट किसकी है, कॉन्वेक्स सरफेस की मूवमेंट हो रही है आगे की साइड, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या होता है, कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा है, ठीक है। कहाँ मूव कर रहा है, एंटीरियरली मूव कर रहा है। तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब कहाँ पर होगी वो, मेरी ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग होगी हमारी पोस्टीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर ग्लाइड, ठीक है, इन फ्लेक्शन। सेम अपोजिट हो जाएगा अगर मैं एक्सटेंशन करूंगी, मैंने एक्सटेंशन करा, पीछे की साइड हाथ गया मेरा, तो क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो पोस्टीरियरली मूव कर रहा है, तो ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग कहाँ होगी मेरी, एंटीरियरली होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा जब कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा है। अब सेम एक बार कॉनकेव के लिए भी देखते हैं। जब हमारा कॉनकेव सरफेस मूव करेगा तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग विल बी इन द सेम डायरेक्शन। कॉनकेव मूव्स ऑन convex, then the glide will be in same direction, ठीक है। अब क्या है, जैसे सपोज कर लो नी जॉइंट ले लो, हमारा जो नी जॉइंट होता है उसमें फीमर को कॉन्वेक्स मानते हैं और टिबिया को कॉनकेव, ठीक है। तो ये सपोज टिबिया है, ये फीमर है। अब अगर मेरी टिबिया, नी जॉइंट मेरा फ्लेक्शन में जा रहा है तो टिबिया पोस्टीरियरली मूव होगी, ठीक है। अब कॉन्वेक्स सरफेस जब पोस्टीरियरली मूव होगा तो कॉनकेव सरफेस जब पोस्टीरियरली मूव होगा तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग विल बी इन द सेम डायरेक्शन, मींस जो ग्लाइड होगा वो भी पोस्टीरियरली ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई कॉन्वेक्स सरफेस मूव होगा कॉनकेव के ऊपर तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टर्म्स, ठीक है। और अगर हमारा कॉनकेव सरफेस मूव हो रहा है तो ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग विल बी इन द सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस कब मूव हो सकता है, हमारा शोल्डर जॉइंट में मूव हो रहा है, ठीक है। हिप जॉइंट में भी मूव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हिप जॉइंट कैसे बनता है, एसीटाबुलम जो होता है कॉनकेव होता है और जो हमारा फीमर का हेड होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। अच्छा सेम अगर अपोजिट में हम करें, अगर हम टिबिया को मूव ना करा के फीमर को मूव कराएं, मतलब स्क्वाटिंग के टाइम पे हमारी जो टिबिया है वो तो डायरेक्टली सरफेस के ग्राउंड के कांटेक्ट में होती है, ठीक है। स्क्वाटिंग के टाइम पे क्या हम नीचे की साइड जाते हैं ना, तो मतलब हमारी फीमर मूव करती है ना, तो फीमर जो है वो कॉन्वेक्स है, तो ग्लाइडिंग स्लाइडिंग किस डायरेक्शन में हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी,
ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, कॉन्केव कॉन्वेक्स रूल पढ़ लिया, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, ये सारा पढ़ लिया हमने। ठीक है, ये चीज़ें हमें आगे जाके अब बायोमैकेनिक्स में बहुत काम आएंगी हर एक यूनिट के अंदर। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ hit the like button, subscribe to my channel, and don't forget to share it with your friends, and don't forget to comment in the comment section below. And till then, see you next time.